तो ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि वैलेंसी क्या होता है, क्यों क्यों पढ़ना पड़ा ऑक्सीडेशन नंबर, ये समझने के लिए, ठीक है। तो वैलेंसी आप लोगों ने ये पढ़ी है 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ी है। किसी भी एटम के जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो 4 से कम है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, और 4 से ज्यादा है तो H से माइनस कर देते हैं, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। देखो दूसरे भाषा में हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, या कितना इलेक्ट्रॉन मिला करके अपने साथ बॉन्ड बनाएगा, ये ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। फ्लोरीन की वैलेंसी की बात करो तो 1 होती है। एल्यूमिनियम की बात करो तो 3 होती है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट जिनकी वैलेंसी है। तो वैलेंसी के बारे में हम लोगों को पता है कि एक एलिमेंट की एक ही वैलेंसी हो सकती है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही हो सकती है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स्ड। मतलब 1 वैलेंसी फॉर 1 एटम, ठीक है। 1 वैलेंसी फॉर 1 एटम। जैसे देखो ऑक्सीजन का आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़े हो, जो लोग नहीं पढ़े हो पढ़ोगे। 1s2 2s2 2p, 1s2 2s2 2p में हमारा कितना जाएगा 2p4। तो देखो ये सेकंड से हो गया ना, 2 वाला सेकंड, इसमें कितने हैं 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 2 और चाहिए क्योंकि ऑक्टेट पूरा होना होता है आउटर मोस्ट सेल में, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि इसके पास ये यहाँ पे 4 और 2 6 है। तो 8 माइनस 6, ये आपका 2 आएगा। इससे हम लोग कुछ काम ही नहीं है, ये बस समझ लो कुछ है, जितना आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है उतना काफी है। क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये समझने का बहुत ज्यादा काम नहीं है, अगर किसी ने एकदम ही नहीं पढ़ा है तो। अदरवाइज सबको आइडिया रहती है कि वैलेंसी क्या है, ठीक है। देखो वैलेंसी एक एटम के लिए फिक्स होती है। दूसरा बात है कि हम लोग वैलेंसी के बारे में ये नहीं बता पाते कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव, उसका चार्ज कैसा है ये नहीं बता पाते हैं। जैसे मेटल हो नॉन मेटल हो तो उसका निगेटिव है पॉजिटिव है क्या है ये नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो नॉट डिफाइन चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तीसरा है कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। नॉट फॉर नोबल गैस, नोबल गैस इसका एक्सेप्शन है, अदरवाइज वैलेंसी जीरो नहीं होता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे 9th में आप लोगों ने कंपाउंड बनाना सीखा था, जैसे ओ हो गया। नोबल गैस जीरो हो सकता है। हाँ नोबल गैस की वैलेंसी जीरो होती है। H और O जैसे मान लो तो O की वैलेंसी होती है 2, H की वैलेंसी होती है 1। तो हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 9th में सीखे थे प्रोडक्ट बनाना। यहाँ पे H2 हो जाएगा और O1, और ये इस तरह से वाटर बना है, ऐसे करके हम लोग सीखे थे बनाना, ठीक है। ऐसा तो ये हमारा ऐसे H2O बना, ये इसी का यही हम लोग यूज किए थे मेन, हम लोग जब 9th क्लास में थे, ठीक है। तो जब हमारे पास वैलेंसी थी तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पढ़ना पड़ा। देखो जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, तो कम, इसको तो 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बना सकता है। बट कुछ कुछ कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो अगर हमें दिया है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो HNO3 के केस में क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है N डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो 5 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाया है, जबकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो 3 से ज्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता है। अगर आप एक और बात करो सल्फर की, सॉरी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा, ऐसे सल्फर की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। बट अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो ऐसा होता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH, यानी यहाँ पे सल्फर कितना बॉन्ड बना लिया, 6 बॉन्ड बना लिया। तो इसकी वैलेंसी 2 में होती है, लेकिन बॉन्ड 6 बनाया है। तो ये कैसे, इनके ही कारण ऐसे एलिमेंट जो कि अपने वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, उसी को डिफाइन करने के लिए हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट आया है, ठीक है। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज प्रेजेंट on the element या फिर एटम when all the attached atoms of other element are removed, ठीक है। जैसे मान लो वाटर है, तो मान लो हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो H को हटाएंगे ना, तो ये H प्लस बन के हटता है, तो यहाँ पे ये छोड़ जाएगा 1 माइनस, और इसको हटाएंगे तो ये भी प्लस बन के हटता है, यहाँ पे ये छोड़ जाएगा 1 माइनस। तो ऑक्सीजन पे कितना आ गया, -1 प्लस -1, माइनस का 2, ठीक है। वैसे ही देखो, अगर हम लोग H2SO4 में हटाएं तो फिर क्या हो जाएगा, पहले उसका स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, इसको हटाएंगे तो ये माइनस का 1 बन के हटता है, OH माइनस बन के हटता है, तो यहाँ पे प्लस का 1 छोड़ेगा। इसको हटाएंगे तो ये माइनस का 2, O पे 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, O माइनस का 2 बन के यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पे ये प्लस का 2 छोड़ेगा, अपना अपोजिट चार्ज छोड़ के जाएगा, ठीक है। ये भी आपका माइनस का 1 बनेगा, OH माइनस बनेगा, तो ये भी आपका प्लस का 1 छोड़ेगा, और ये प्लस का 2 छोड़ेगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, टोटल मिला करके 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6, ठीक है। ऐसा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, माइनस का 2। अब कौन प्लस छोड़ेगा कौन माइनस छोड़ेगा, यही फाइंड करने के लिए अब हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे, जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे H हटाए तो ये उस पे माइनस छोड़ा, क्योंकि ये खुद प्लस बन के हटा, ये कैसे पता चलेगा, ये सब पता होना चाहिए ना। तो इसी सब के लिए हम लोग रूल सीखेंगे, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर यही है। 1 सेकेंड आप लोग वेट करो। बोलो, इतना में कोई दिक्कत है, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आ गया। यस मैम। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लो, रूल, रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर।
मोहित मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखा दिया है ना आप लोगों को। मैम क्या बोली फिर से बता दीजिए। मैंने बोला ऑक्सीडेस ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखा दिया है ना। हाँ लिखा दिया है, मुझे याद है। Rule to find oxidation number. First rule. First rule. When the substance are in their native, natural or elemental state, form their oxidation number 0. Yeah, their oxidation number are 0. कुछ भी लिख सकते हो। अभी एलिमेंटल, नेचुरल या नेटिव का मतलब क्या है? जब इसमें सिर्फ इसी टाइप के एटम हो, सेम टाइप ऑफ एटम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे मान लो H2 हो गया, तो ये दोनों हाइड्रोजन से मिलकर बना है। O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, P4 हो गया, S सल्फर 2 के फॉर्म में रहता है, सल्फर 6, सल्फर 8। या अगर कोई मेटल हो तो फिर वो इकलौता ही एग्जिस्ट करता है। मेटल का तो एलिमेंटल फॉर्म मतलब जैसे वो एग्जिस्ट कर रहा हो नॉर्मली होता है। और नेटिव मतलब कि वही हुआ। हाँ, नेटिव, नेचुरल, एलिमेंटल सब एक ही मतलब है। Fe, Au, Ag, कॉपर, कोबाल्ट, सब कुछ भी ठीक है, एल्यूमिनियम, बोरॉन, कार्बन एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब के केस में 0। जैसे कहीं पे दिया है O2, पूछ रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो कहेंगे 0। कहीं पे दिया है Fe और कुछ नहीं है, अकेले ही, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऐसा, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। रूल 2, all group 1 element lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium shows oxidation number 1 plus common in a compound। अगर ये किसी कंपाउंड में इनको हटाओगे तो ये +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला ग्रुप है 18 ग्रुपों में, ये सारे के सारे ये +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे किसी कंपाउंड में जो जुड़े रहेंगे। ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 2 में क्या आ जाता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ये सारे, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर +2 in a compound. ग्रुप 2 का +2 शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे दिया है Na2Cr2O7, तो यहाँ पे Na आपका किसका है, ग्रुप 1 का है, तो Na कितना +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कहीं पे अगर दिया है K2Cr2O7, तो K हमारा कहाँ को, किस ग्रुप को है, ये भी 1 का ही है, तो यहाँ पे भी ये +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कहीं पे दिया है CaSO4, तो बोल रहा है कि Ca पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो Ca हमारा ग्रुप 2 का है, ये +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। रूल मैम नंबर, हाँ मैम मैम जो रूल नंबर 2 है मैम, उसमें जो मैम ON है ना मैम, ऑक्सीडेशन नंबर, मैम ON का ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर है, मुझे लगा ऑक्सीजन लिखा है। यस नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ भी ON है, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, स्क्रीनशॉट लो। रूल नंबर 4, oxidation number of the ion is same as the charge present on the ion, present on the ion। जैसे मान लो कोई आयन दिया है Zn+2, तो इस पे +2 का चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। कहीं पे दिया है Cl-, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। कहीं पे दिया है Al+3, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। कहीं पे दिया है S-2, तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। ऐसा आयन है तो जो उस पर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ये हमारा कैटायन है प्लस चार्ज, और ये एनायन है जो माइनस चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट रूल, in case of hydrogen, it shows oxidation number, it shows +1 oxidation number। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन +1 का ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, बट इसका कुछ एक्सेप्शन है। इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इन केस if hydrogen is attached, if hydrogen is attached with metal, then it shows -1 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर हाइड्रोजन अटैच है किसी मेटल के साथ तब वो -1 शो करेगा, अदरवाइज हमेशा +1 शो करता है, ठीक है। मतलब मेटल के साथ जब अटैच होता है ना तो मेटल हाइड्राइड बनाता है, इसको हम लोग मेटल हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल जो होते हैं ना वो वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको जैसे मान लो दिया है NaH सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन -1 पे और ये +1 पे होगा, जैसा कि आप लोग देखे हो ग्रुप 1 का, सॉरी पहले रूल में देखे थे ग्रुप 1 का +1 में होता है, ऐसा सेकंड रूल में ऐसा, ठीक है। कहीं पे दिया है CaH2, तो यहाँ पे ये -1 पे और ये +2 पे, ऐसा, ठीक है। बट अगर दिया है CH4,
तो यहाँ पे ये प्लस के 1 पे होगा, ठीक है, ये प्लस के 1 पे होगा, कार्बन माइनस के 4 पे। ये कैसे हुआ ये सीखोगे आप, कार्बन का निकालना भी नहीं सीखोगे, बस हाइड्रोजन का देखो, ठीक है। तो ऐसा होता है। ये हमारा रूल 5 हो गया। अब देखो रूल नंबर 6। Oxygen always shows -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा -2 के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगी बाद में, अभी बस समझ लो कि कुछ होता है और कुछ एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। इसमें सुपर ऑक्साइड में आपका O2 जुड़ा होगा और उसमें ये -1 का O2 पे -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे मान लो KO2 है, इसको सुपर ऑक्साइड कहेंगे, RbO2 है, इसको हम लोग सुपर ऑक्साइड कहेंगे। तो इस केस में ना ये पूरे O2 पे -1 होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम पे -1, ठीक है। तो जैसे देखो ये तो +1 पे है और ये -1 पे, तो एक सिंगल पे कितना हो जाएगा, माइनस का आधा। -1 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, एक सिंगल एटम पे आ जाएगा, एक सिंगल O पे आ जाएगा, माइनस का आधा, क्योंकि ये 2 पे नहीं इतना है। समझा मैम। बचपन में भी थोड़ा पढ़ लिए होते तो समझ में आ जाता ना बेसिक मैथ। देखो KO2, के हमारा फर्स्ट ग्रुप का है, प्लस का 1 दिखाएगा, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। इसका एक ऑक्सीजन पे मान लो कि X है, ठीक है, एक पे मान लो X है, एक ऑक्सीजन एटम पे। तो यहाँ पे अभी X मत मानो, X मान के बाद में निकालना। K +1 पे है और O2 पे कितना आ गया, -1। तो अगर पूछता है ऑन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो जब 2 पे -1 का चार्ज है तो एक पे कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2। यस मैम समझ गई। तो इज -1/2, ठीक है। एक पे माइनस का आधा होता है, और पूरा O2 पे पूछे तो -1, सुपर ऑक्साइड के केस में सिर्फ अगर ऐसा हो तो, ठीक है। एक और इसका एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन और है इसके। दूसरा मैम बैक कर दिए स्क्रीन करते हैं। सेकंड एक्सेप्शन है पेरोक्साइड के केस। पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 हो जाएगा ऑक्सीजन पे, जैसे H2O2, Na2O2। तो देखो इसमें -1 क्यों होता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के कारण, Al2O2 इनको हम लोग पेरोक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है। जैसे मान लो H2O2 का देखो H ऐसे जुड़ा होता है, तो ये तो सेम एटम हो गया ना। अगर इसको हटाओगे तो इस पे -1 छोड़ेगा, क्योंकि ये +1 बन के हटेगा। इसको हटाओगे ये +1 हटेगा, इसमें -1 छोड़ेगा। तो यहाँ पे O यहाँ पे -1 आ गया, इसमें -1। अब जब इसको हटाओगे तो ये सेम टाइप का एटम से जुड़ा है, तो यहाँ पे 0 छोड़ेगा, ये भी यहाँ पे 0 छोड़ेगा, यानी O पे सिर्फ -1 आया, क्योंकि सेम टाइप का अगर है तो फिर उसको हटाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सेम होने के कारण वैल्यू जो आती है 0 होती है, कुछ नहीं देता।
इसलिए इस पे पेरोक्साइड के केस में माइनस का 1 शो करता है सिंगल एटम पे। तीसरा विथ फ्लोरीन, देखो only with fluorine oxygen show positive, oxygen shows positive oxidation number जैसे F2O2। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है, इसलिए इसमें फ्लोरीन पे एक सिंगल फ्लोरीन पे माइनस का वन आएगा, सिंगल ऑक्सीजन पे प्लस का वन आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है फ्लोरीन की, इसलिए बाकी हर जगह कहीं भी दिखे तो -1। ये 3 याद रखोगे, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और फ्लोरीन के केस में प्लस का 1। चलो स्क्रीनशॉट लो। सिक्स, फ्लोरीन always show -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन हमेशा -1 का ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, बट इसी फैमिली में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में शो अदर ऑक्सीडेशन नंबर। अदर ON, अदर ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का वेरी कर सकता है। ठीक है, देखो रूल नंबर 7, the algebraic sum of all the algebraic sum of all the oxidation number of element in a molecule is 0, while in case of ions, the algebraic sum of oxidation number of all the atom in case of ion, sum of oxidation number must be equal to the charge present on it। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड दिया है H2SO4, तो कह रहा है कि इसमें ना द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबके अगर अलजेब्रिक सम यानी उनके नंबर को जोड़ोगे, ऑक्सीडेशन चार्ज के नंबर को जोड़ोगे,
तो वो 0 आएगा, ठीक है। बट मान लो अगर कोई आयन दिया है, तो अगर आयन के केस में आप जोड़ोगे तो जो चार्ज उस पे है उसके बराबर आएगा। जैसे मान लो CO3 -2 दिया है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ओवरऑल हमको क्या मान के चलना है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, ध्यान से देखो। और हम लोग सल्फर का चार्ज फाइंड करना चाहते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इसको मान लो x, ठीक है। अब x में हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है हम लोगों को पता है, +1, हाइड्रोजन का +1, और कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 इंटू +1 और एक सेकेंड रुको, देखो इसको हमने x मान लिया है, ठीक है। और हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1 का, और +1 हाइड्रोजन है कितना 2, तो इंटू हो जाएगा 2। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 और कितना है 4, तो 4 इंटू -2, और ओवरऑल क्या मानेंगे 0। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू +1 2 आ जाएगा, +x, +4 इंटू -2 -8, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे बचेगा x -6 = 0, तो x = आ गया 6, ठीक है। तो देखो अब हम लोग अगर इसको वेरीफाई करते हैं कि है कि नहीं 0 के बराबर ओवरऑल चार्ज, तो हम लोग पुट करते हैं हाइड्रोजन पे कितना है +2, क्योंकि 2 है तो +2, और सल्फर पे कितना आ गया 6, और ऑक्सीजन पे 4 दूनी 8 -8, तो ओवरऑल 0 आ रहा है ना, यही कह रहा है। यस मैम। इसमें देखो मान लो कार्बन का नहीं पता, कार्बन का हम फाइंड करते हैं x मान, तो +3 ऑक्सीजन है, एक पे होता है -2, और बराबर कितना हो जाएगा जो चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, तो -2 के, तो x + 3 2 जा 6 -6, तो x = -6 उधर जाएगा तो -2 और +6 हो जाएगा तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आया। तो अब देखो अगर आप यहाँ पे कार्बन के जगह पे 4 रखोगे ना, तो यहाँ पे ओवरऑल -2 भी आएगा, रख के देखो। जैसे कार्बन का मान लो 4 और ऑक्सीजन का हमारा 3 है, 3 और एक पे होता है -2, तो -2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 4 और 3 2 जा 6, तो -2 आया ना, जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर। तो यही कह रहा है ये रूल। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैम हाँ हाँ, मैम ये बात मैम, आयन केस में क्या होता है मैम, एक बार और बता रही है। आयन के केस में जो आयन पे चार्ज प्रेजेंट है ना उसके बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं पे दिया है NH4+, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का x मान लो, हाइड्रोजन का 1 का +1 होता है, तो 4 का 4 इंटू +1, तो 4 हो जाएगा, = यहाँ पे 1 का चार्ज है ना, कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो +1 लेंगे इधर, ठीक है। तो ये x = क्या हो जाएगा +1, और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = -3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज, ऐसा। यस मैम। निधि आपको समझ में आया? मैम NH4 पे +1 क्यों दिए हैं? तो आयन है, आयन के केस में तो रहता है ना। तो उसके मतलब इक्वल टू में आयन लेंगे। हाँ, = में जो आयन पे चार्ज है वही लेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, आयन के केस में द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। और मैम H2SO4 में क्या किएगा फिर से बता दीजिए। स्क्रीनशॉट लो, आगे पेज बता देती हूँ। H2SO4 में सल्फर का मान ये x, ठीक है। तो हाइड्रोजन का पता है, एक हाइड्रोजन का +1 का चार्ज होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो +1 इंटू 2। हमें इसका भी पता है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, और कितना है 4, तो इंटू 4 = इस पे कोई चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगा, तो बराबर कर दिए 0 के, तो 2 इंटू 1 2 + x -8, 4 2 जा -8, तो यहाँ पे x -6 = 0, तो x = आया 6,
यानी सल्फर पे +6 का चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये बात 0 या सच है कि नहीं। तो सल्फर की जगह पे 6 रख के देखो, तो 2 × 1 + 6 प्लस -2 × 4, तो देखो 2 और इंटू ये +6 हो जाएगा और 4 2 जब -8 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा ना मैम। यस मैम, समझ हाँ। जाएगा। पीछे हमारा कर कोई भी दिए। एलिमेंट होगा तो हम 0 ही लेंगे हम। हाँ, कोई भी अगर उसमें चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, तो 0 ही लेंगे। Yes, ma'am. हो गया। यस मैम। ओके, लास्ट रूल 8, लास्ट रूल। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन when in halide form shows -1 ऑक्सीडेशन। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हाइलाइड के फॉर्म में, तो -1 का ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। हाइलाइड यानी मेटल के साथ ये जुड़ा हो या हाइड्रोजन के साथ, जैसे NaCl, Na, इसको कैसे पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। तो आयोडाइड क्लोराइड कैसा, हाइलाइड जैसा है ना, तो वही सोडियम ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इस केस में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी जिसमें आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीखोगे, जिसका मैं कहूंगी। तो मीटिंग एंड हो रहा है, अभी आप लोग नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कर जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ये बनाया है ना, सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जिस सल्फर का x माना वैसे ही आपको करना होगा।